हेलो एवरीवन। देखिए, मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में मैं आपको कुछ बात शेयर कर रहा हूँ। पहले जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल था कि जो है मैं हमेशा मैक्सिमम जो मेरा ट्रेड का स्टाइल था ना वो मैं आपको दिखाता हूँ करके क्या होता था। हमेशा जो है मैं ट्रेंड लाइन ऐसे ही सेट करता था, जैसे ये टॉप हो गया और यहाँ से इस तरह से जो है इसको लेके यहाँ पे ये ट्रेंड मेरा ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे जो है ये एंट्री, यहाँ पे एंट्री। ठीक है, ये आप मेरा पुराना वीडियोस देख लेना, यही चीज़ में मैं लगातार काम करता रहा। बट ये जो मूव है इसको कैप्चर कैसे किया जाए, यहाँ एंट्री क्यों नहीं बनाना है, ये चीज़ बहुत दिन बाद समझ में आया। और वो चीज़ समझ में आया डेटा से, क्योंकि डेटा आपको क्लियर बताता है कि कहाँ पे एक्चुअल रेजिस्टेंस है और मार्केट का व्यू क्या हो सकता है। तो उसके बाद मेरा ट्रेंड लाइन जो बनाने का तरीका है वो काफ़ी चेंज हो गया, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये होने के बाद क्या है कि मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट हुआ हूँ आजकल। थोड़ा सा मुझे ट्रेडिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया है कि उल्टे पुल्टे जगह पे ट्रेंड लाइन बनाना नहीं है, और ट्रेंड लाइन किस जगह पे कैसे बनाना है और क्यों बनाना है, ट्रेंड लाइन उस स्टाइल में क्यों बनाना है, ये भी थोड़ा सा पिक्चर विज़न थोड़ा सा क्लियर हुआ है। तो इस पे अभी मैं लगातार काम कर रहा हूँ और आगे भी इसी चीज़ पे काम करता रहूँगा। डेटा मजबूत रहेगा तो आपको रेजिस्टेंस क्लियर रहेगा, सपोर्ट क्लियर रहेगा, और उस जगह को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका ट्रेंड लाइन में जो भी आपका एंट्री रहेगा वो आपका सक्सेस होगा। अदरवाइज़ कहीं भी ट्रेंड लाइन बनाने से सक्सेस आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसलिए ट्रेंड लाइन पे काम करना है, ट्रेंड लाइन पे ही सब कुछ। सॉरी, मैं गलत बता गया कि इसलिए आपको जो डेटा पे काम करना है। डेटा और ट्रेंड लाइन दोनों को मिक्स करके काम कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप डेटा और ट्रेंड लाइन को मिक्स कर दीजिए बस, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी ये जो आपको ये मूविंग एवरेज है दिख रहा है, ये थोड़ा सा क्या है कि स्टॉप लॉस के लिए मैं रखा हूँ, ताकि अगर मैं मान लीजिए अगर 55 डे का ये मूविंग एवरेज है, 55 मूविंग एवरेज, अगर मेरा ये अगर मान लीजिए मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद मैंने यहाँ एंट्री बनाया, जैसे कि मैं पहले थ्योरी में था। ठीक है, पहले ट्रेंड के अगेंस्ट में एंट्री बनाता था, बट अब ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा, बट अल्टीमेट ट्रेंड जब नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव में एंट्री बनाना है। बट वो डेटा कहाँ मिलेगा, डेटा आपको ऑप्शन चेन से मिलेगा। तो अभी क्या है कि आपको यहाँ पे एंट्री मिल गया, और एंट्री मिलने के बाद अगर आपका मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो वेल एंड गुड, बैठे रहिए। और यहीं पे अगर आपका मार्केट यहाँ पे अगर आपको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और हेल्दी कैंडल इधर बना दिया कुछ है, तो वहीं पे एग्जिट हो जाइए। सिंपल, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस पे भी इतना ज़्यादा मतलब यहाँ मुझे दुख नहीं होता है कि स्टॉप लॉस कितना रखूँ, क्या रखूँ, कुछ नहीं है। बस ये 55 डे का मूविंग एवरेज है, इसको अगर ब्रेक करता है मतलब हेल्दी कैंडल बनाता है, मतलब स्टॉप लॉस हिट, और इससे ट्रेड से आउट, तुरंत का तुरंत आउट, ऐसा नहीं वेट करना है। अच्छा, ये वाला सीन क्या है कि आपको कभी कभार ऐसा होगा जिस दिन बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट आता है, अदरवाइज़ ये सिनारियो हमेशा नहीं बनता है, इस तरह का कैंडल हमेशा नहीं बनता है, कभी कभार ऐसा बन जाता है। अदरवाइज़ 55 डेज़ के मूविंग एवरेज के साथ ही ले लेके ये चलता रहेगा इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा, इसके ऊपर नीचे, बट इसी को ज़्यादातर फॉलो करके मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है। अगर आपको मैं 55 डेज़ के मूविंग एवरेज को अगर मैं थोड़ा ब्रॉडली दिखाऊँ तो आपको दिख जाएगा। अगर मैं ऊपर से दिखाऊँ तो ये देखिए, ऊपर में बिल्कुल एकदम टच कर करके नीचे ही आ रहा है, और जब मार्केट यहाँ पे ऊपर गया तो इसको भी थोड़ा सा मतलब फॉलो किया, बट वही है 55 डेज़ मूविंग एवरेज के आसपास ही मार्केट जो है मूव कर रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं 55 डेज़ के मूविंग एवरेज को यहाँ टच करके फिर जो है नीचे गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जब ऊपर ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ पर भी जो है 55 डेज़ के आसपास जाके फिर मार्केट यहीं पे मतलब इसी जगह पे ही मूव कर रहा है। तो 55 डेज़ मूविंग एवरेज काफ़ी हेल्पफुल होता है। यहाँ पर भी आपको दिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 55 डेज़ की कितना अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं रखा स्टॉप लॉस के तौर पे। अगर मार्केट तुरंत मेरा अगर एंट्री के बाद तुरंत अगर मार्केट अगर 50 डेज़ के अपोजिट में जाता है तो मैं वहाँ पर स्टॉप लॉस अपना बुक करके निकल जाऊँगा। तो यही है कि आप मार्केट का डेटा को नोट कीजिए, डेटा देखिए ऑप्शन चेन से। डेटा के लिए मैं लगातार मैं वीडियो बना ही रहा हूँ ऑप्शन चेन में, आप उसको आप देख लीजिएगा कि मतलब जो भी मैं पार्ट में बना के रखा हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपको ट्रेंड लाइन में आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो यही चल रहा है कि डेटा एंड ट्रेंड लाइन।